बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हमने एक्सरसाइज 4.7 डिस्कस करनी है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। कि हमने फैक्टराइजेशन की मदद से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो इसके दो मेथड्स हैं, तो दोनों देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 16y² माइनस 56y प्लस 49। अब ये फैक्टर बारहा मैंने काफ़ी वीडियोज़ में आपको बताया है, तो एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैलकुलेटर में फैक्टर आपने कैसे फाइंड आउट करने हैं। आपने सबसे पहले मोड प्रेस करना है, फिर आपने प्रेस करना है 5, फिर आपने प्रेस कर देना है 3। उसके बाद वो आपसे वैल्यू पूछेगा ए, बी और सी की वैल्यू बताए। तो ए की वैल्यू है 16 लिखने के बाद आपने प्रेस करना है इक्वल। फिर बी की वैल्यू आपके पास आएगी -56 लिख के आपने प्रेस करना है इक्वल। फिर सी की वैल्यू आपके पास आएगी 49 लिखने के बाद आपने प्रेस करना है इक्वल। तो आपको जवाब देगा एक्स। तो एक्स का जवाब वो आपको देगा 7/4। तो जब यहाँ पर x का जवाब दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि x1 भी 7/4 है और x2 भी 7/4 है। जब ये दो वैल्यूज़ आपके पास आ जाएं और फ्रैक्शन में हो, तो फिर आपने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 7×4 = 28, वो ऊपर प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का साइन है। फिर 4×7 = 28, तो इसके साथ भी प्लस का साइन आएगा। मगर आपने अब ये दोनों आपके पास +28 है, तो जब आपने सवाल में लिखना है वापस, तो इनके साइन चेंज करने हैं। दोनों के साथ प्लस है तो दोनों के साथ माइनस आ जाएगा। ठीक है ना। और फैक्टराइजेशन होती क्या है, ये बेसिकली मिड टर्म ब्रेक होती है। तो यहाँ पर ये जो मिड वाली वैल्यू है, यहाँ आ जाएगा आपके पास -28y और +49। अब यहाँ से इन दोनों से आप कॉमन लें, तो इन दोनों से कॉमन आ रहा है 4y जब आपने कॉमन लिया तो अंदर आपके पास बचा 4y - 7। फिर यहाँ से आपने कॉमन लिया -7, तो अंदर आपके पास बचा 4y - 7। अब एक दफ़ा ब्रैकेट वाला लिखेंगे 4y - 7, एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाला 4y - 7। अब ये दोनों सेम हैं, तो इसका मतलब है कि ये हम इसका लिख देंगे स्क्वायर। तो अब ये हमारे पास 16y² माइनस 56y प्लस 49, ये हमारे पास आ गया 49 - 7 का होल स्क्वायर। हमने इसका लेना है अंडर रूट, तो हम इसका ले लेंगे अंडर रूट। अब ये स्क्वायर और अंडर रूट आपस में हो जाएंगे कैंसल। तो क्यों कि अब ये जो होता है ना अंडर रूट, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1/2। ठीक है ना। तो ये 2 और ये 2 आपस में कैंसल, तो हमारे पास प्लस माइनस 4y - 7 ये आपके पास का जवाब आ गया है। दूसरा मेथड है बाय फार्मूला, तो हम इसका फार्मूला क्लोज करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास 16y² माइनस 56y प्लस 49। ये हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a² माइनस 2ab प्लस b²। तो ये a² और b² दोनों प्लस के हैं, तो हम इनको पहले लिख देते हैं कि a² प्लस b² माइनस 2ab। अब यहाँ पर आप देखेंगे 16y हमारे पास 16 होता है 4 का स्क्वायर, तो 16y² की जगह हमने लिख लिया 4y का होल स्क्वायर प्लस। अब ये 49, अब ये जो क्वेश्चन हमें गिवन होता है ना, वो इस फॉर्म में गिवन होता है a² माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो 49 हमारे पास बनेगा b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, 49 7 का स्क्वायर होता है, -2a। a की वैल्यू आपके पास क्या है 4y और b की वैल्यू क्या है 7। तो आपने इसको लिख लिया। अब ये फार्मूला आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन था, आपने इसके क्वेश्चन को फार्मूले के मुताबिक लिखा। तो जब ये फार्मूले के मुताबिक आपने लिख दिया, तो आप इसको वापस क्लोज़ करना है। क्लोज़ होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a आपके पास 4y - 7 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो अब वही बात कि ये इसका अंडर रूट लेना है, तो आप इसका लेंगे अंडर रूट, ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, तो प्लस माइनस 4y - 7 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये दो मेथड है, एक फार्मूले के साथ भी आप कर सकते हैं और आप फैक्टराइजेशन भी इसकी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये फार्मूले वाला आसान है, तो हम बाकी क्वेश्चन भी फार्मूले के मुताबिक सोल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है
25a4 माइनस 30a³ प्लस 9a²। अब 25 होता है जी हमारे पास 5। अब यहाँ पर a4 है, हमें तो स्केयर चाहिए, तो हमने 5a² का स्केयर ले लेंगे। क्यों कि ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वापस 4 आ जाएगा। तो यहाँ 5a² का स्केयर प्लस 9a² है, तो यहाँ पर हमने ले लिया 3a का होल स्केयर माइनस 2a की वैल्यू 5a² है और b की वैल्यू 3a है। फार्मूला ओपन है, वापस को क्लोज करते हैं। तो अब यहाँ पर माइनस है, ठीक है ना, -2ab आ रहा है, तो मतलब ये a माइनस बी का फार्मूला है। तो a की वैल्यू 5a का स्केयर माइनस b की वैल्यू है 3a, इनका होल स्केयर आ जाएगा। होल स्केयर का लेंगे अंडर रूट, स्केयर और अंडर रूट कैंसिल, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 5a² माइनस 3a। जब भी अंडर रूट सोल्व करते हैं तो उसका जवाब प्लस माइनस में लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है x² माइनस 1/x² का होल स्केयर प्लस 4 ब्रैकेट में x² माइनस 1/x² प्लस 4। तो यहाँ कह रहा है कि x का जवाब 0 नहीं आना चाहिए या x 0 नहीं है, आप ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर अब इस तरह के जब क्वेश्चन आ जाएं तो हम कोशिश करते हैं कि इनको किसी दूसरे वेरिएबल के बराबर कर दें। यहाँ पर हम ये x² माइनस 1/x² को बराबर करते हैं y के। तो अब ये हमारे पास इसकी जगह आ गया y। अब यहाँ पर x² माइनस 1/x² की जगह जब हम y लिखेंगे तो ऊपर स्केयर भी है, तो ये y का स्केयर बन गया प्लस 4, इसकी जगह आ गया y प्लस 4। अब यहाँ पर a प्लस b का होल स्केयर वाला फार्मूला ओपन होगा, वो होता है हमारे पास a² प्लस b² प्लस 2ab या a² प्लस 2ab प्लस b²। और जो सवाल के गिवन होता है वो इस फॉर्म में होता है। तो a यानी y का स्केयर प्लस 4 है तो 4 होता है 2 का स्केयर प्लस 2ab प्लस 2 a की वैल्यू y b की वैल्यू 2। फार्मूला ओपन है, वापस क्लोज होगा। अब यहाँ पर प्लस 2ab है ना, तो ये a प्लस b वाला फार्मूला है। तो a की वैल्यू y, b की वैल्यू 2, इनका होल स्केयर आ गया। तो अब होल स्केयर का लेंगे अंडर रूट, तो ये स्केयर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस y प्लस 2। अब y हमने बराबर किया था यहाँ पर x² माइनस 1/x², तो अब y की जगह हम वो दोबारा लिख देंगे x² माइनस 1/x² प्लस 2। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है a² प्लस 1/a² माइनस 8a माइनस 1/a प्लस 14। अब यहाँ पर आप अगर गौर करें तो ये a² प्लस 1/a² है और यहाँ पर a माइनस 1/a² है। तो हम a माइनस 1/a को बराबर करते हैं y के। जब हमने इसको y के बराबर कर लिया तो अब हम बोथ साइड पर लेते हैं स्केयर, तो यहाँ भी स्केयर ले लेंगे और इस साइड पर भी स्केयर लेंगे। जब यहाँ स्केयर लेंगे तो ये फार्मूला ओपन हो जाएगा a माइनस b का होल स्केयर वाला। तो a का स्केयर प्लस b का स्केयर, b क्या है 1/a का स्केयर माइनस 2, a की वैल्यू a ही है और b की वैल्यू 1/a है। अब ये a और ये a आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो आपके पास बचा a² प्लस 1/a² माइनस 2 इक्वल टू y²। अब माइनस 2 शिफ्ट होकर इस साइड पर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 2। तो अब आपके पास a² प्लस 1/a² की वैल्यू भी आ गई, y² प्लस 2 और a माइनस 1/a की वैल्यू भी आ गई y। तो अब आपने यहाँ पर इसकी जगह लिख दिया y² प्लस 2 और माइनस 8 a माइनस 1/a की जगह आपने लिख दिया y प्लस 14। अब ये प्लस 14 और ये प्लस 2 मिलकर हो जाएंगे प्लस 16। तो आपके पास बचा y² माइनस 8y प्लस 16। तो अब आपने यहाँ पर फार्मूला बंद करना है यानी क्लोज करना है। तो a का स्केयर यानी y का स्केयर प्लस 16 है तो 16 होता है 4 का स्केयर माइनस 2, a की वैल्यू y, b की वैल्यू 4। तो ये फार्मूला ओपन है, वापस क्लोज करते हैं। यहाँ पर देखें यहाँ माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला बंद होगा, y माइनस 4 का होल स्केयर आ गया। तो बोथ साइड पर इसका लेते हैं स्केयर और सॉरी बोथ साइड पर नहीं बल्कि इसका अंडर रूट लेते हैं, तो ये स्केयर और अंडर रूट आपस में कैंसिल। तो यहाँ आपके पास जवाब बचा प्लस माइनस y माइनस 4। वाई को बराबर किया था हमने a माइनस 1/a के, तो हमारे पास जो जवाब आया वो a माइनस 1/a माइनस 4 आंसर आ गया है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक लाजमी पहुंचाइए। क्वेश्चन नंबर 5 है a प्लस 2, a प्लस 4, a प्लस 6, a प्लस 8 प्लस 16।
तो अब ये मुख्तलिफ फैक्टर दे दिया उसने, तो इस तरह के क्वेश्चन हमने लास्ट एक्सरसाइजों में भी सॉल्व किए हैं। तो इसका सिंपल दो मेथड होते हैं, पहला होता है प्लस वाला, दूसरा होता है मल्टीप्लाई वाला। तो प्लस वाले से पहले देख लेते हैं। तो प्लस वाले में क्या होता है कि ये जितने कांस्टेंट हैं इनको ऐड करना होता है। तो एक कांस्टेंट 2, एक 4, एक 6 और एक 8, इनको ऐड किया 20 आ गया। फिर इसको 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 पे डिवाइड को किया तो हमारे पास आंसर आ गया 10। अब आपने दो फैक्टर ऐसे लेने होते हैं कि जिनको आपस में प्लस माइनस किया जाए तो 10 आ जाए। तो ये a+2 और a+8, इनको अगर ऐड करें तो 8 और 2 10, और ये 4 और 6 ऐड हों तो ये भी बनता है 10। तो हमने a+2 और a+8 को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, और a+4 और a+6 को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो a से होगा तो a स्क्वायर, a 8 से होगा तो 8a, 2a से होगा तो ये आ जाएगा 2a, और 2 8 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 16। फिर यहाँ पर भी a से होगा a स्क्वायर, फिर a 6 से होगा तो ये 6a, फिर 4a से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4a, और ये 4 6 से होगा तो ये आ जाएगा 24 और प्लस 16। ऐसे ही ये a स्क्वायर, 8a और 2a मिलकर हो गए 10a प्लस 16, ऐसे ही a स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। ये 6a प्लस 4a मिलकर हो जाएंगे 10a प्लस 24, ऐसे ही, और ये प्लस 16। अब यहाँ पर आप गौर से देखें तो a स्क्वायर प्लस 10a, a स्क्वायर प्लस 10a दोनों में मौजूद है। हम इसको बराबर करते हैं y के, तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस 16 और y प्लस 24 प्लस 16। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। y से मल्टीप्लाई हुआ y स्क्वायर, y 24 से होगा तो ये हो जाएगा 24y। अब 16y से होगा तो ये आ जाएगा 16y, और 16 24 से होगा तो ये आ जाएगा 384 और प्लस 16। ये y स्क्वायर 24 और 16 आपस में दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 40y, और ये दोनों आपस में ऐड होंगे तो ये आ जाएगा 400। अब फार्मूला इसका फार्मूला बनाते हैं, यानी फार्मूले के मुताबिक इस वैल्यू को लिखते हैं। तो ये a का स्क्वायर, b 400 होता है 20 का स्क्वायर, प्लस 2 a की वैल्यू y और b की वैल्यू आपके पास आ गई 20। तो अब ये यहाँ पर प्लस है, तो अब आप y प्लस 20 का होल स्क्वायर वाला फार्मूला आपने क्लोज कर दिया। तो अब आप इसका लें अंडर रूट, ये स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल, तो आपके पास आंसर आ गया प्लस माइनस y प्लस 20। y आपने बराबर किया था a स्क्वायर प्लस 10a, तो y की जगह आपने वो लिख लिया a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 20, तो यही आपके पास इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, वो है फाइंड स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड से हमने अब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है x4 प्लस 8x³ प्लस 20x² प्लस 16x प्लस 4। तो अब ये डिवीजन मेथड से कि इसको हम कैसे सोल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर देखें, एक मिसाल के तौर पर एक हमारे पास क्वेश्चन है जो हमने छोटी क्लासेस में सोल्व किया था कि 2 1 4 7 है। तो यहाँ पर हम बनाते थे जोड़े, ये एक पेयर बना, ये दूसरा पेयर बना। तो अब आपने दो नंबर ऐसे लेने हैं कि यानी एक नंबर ऐसा हो कि उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 621 आए या इससे छोटा आए। तो यहाँ आप ये देखें 3 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 9 आता है, 9 इससे बहुत छोटा है। फिर 4 को 4 से कराएं तो 16 आता है, 16 भी अभी छोटा है। तो 5 से करवाते हैं, 5 को 5 से करवाएंगे तो 25 आ जाएगा। अच्छा ना, ये जब मल्टीप्लाई करवाना है तो दोनों नंबर सेम रखने हैं, ठीक है। ये चेंज नहीं करना कि 5 को 4 कर दो या एक 5 और एक 3 हो, नहीं, दोनों सेम हो। तो 5 को 5 से करवाएंगे तो 25 बड़ा हो जाएगा। तो फिर 4 को 4 से करवाएंगे 16, तो यहाँ 16 आएगा। 21 में से 16 माइनस हुए तो आ गया 5। तो अब इसके बाद वाला जो एक मेन स्टेप होता है वो क्या होता है कि ये इसका डबल हो जाता है, या इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जो यहाँ पर नंबर है जैसे 4 है, तो 4 को 4 में 4 ऐड होगा तो ये आ जाएगा 8। तो अब यहाँ पर आपने एक और, अब 86, ठीक है ना। अब आप A8 के साथ यहाँ अगर 2 लिखते हैं तो 82 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ देखें 8 तो पहले का है, अब आपने खुद से लिखा 2 तो 2 से मल्टीप्लाई होगा। आपने खुद से लिखा 5 तो 5 से मल्टीप्लाई होगा। आपने खुद से लिखा 6 तो 6 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास x4 प्लस 8x³ प्लस 20x² प्लस 16x प्लस 4। अब यहाँ देखें ये x4 है, तो x4 है तो x² को अगर x² के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए तो पावरें ऐड हो जाएंगी, 2 और 2 x4 बन जाएगा। तो x²
को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये x4 आ जाएगा और साइन चेंज होंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल, जो बच गया वो आ जाएगा नीचे प्लस 8x³ प्लस 20x² प्लस 16x प्लस 4। अब यहाँ पर सबसे पहले आप ये देखें कि प्लस का साइन है तो आपने यहाँ ऊपर और यहाँ इधर नीचे प्लस का साइन लिखना है। अच्छा, उससे पहले एक और चीज़ देख लें कि यहाँ पर आप देखें 1x² है तो 1 का डबल क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पर आपने सबसे पहले लिखना है 2x², इसको डबल करना है, डबल कर दिया। उसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन है, आपने यहाँ ऊपर भी प्लस लिख दिया, नीचे भी प्लस लिख दिया। अब यहाँ पर आप देखें कि 8 है, यहाँ पर पहला नंबर क्या है 2, तो 2 को किस से मल्टीप्लाई करवाया जाए कि 8 आ जाए, तो 2 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करवा दें तो 8 आता है, तो हमने लिख लिया 4। यहाँ x² है, यहाँ x³ है, तो x² को अगर x से मल्टीप्लाई करवाए तो ये 2 और ये 1 मिलकर वापस 3 हो जाएगा, तो मतलब अब आपने 4x से मल्टीप्लाई करवाना है, तो आपने ये प्लस 4x ऊपर भी लिखना है और ये प्लस 4x नीचे भी लिखना है। तो अब यहाँ पर ये जो आपने ये ऊपर जो लिखा है 4, तो अब आप 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, 4 2 ज़ा 8 और x² मिलकर x³ और ये 4 से होगा तो ये हो जाएगा 16x², ये आपने नीचे लिख लिया है। अब साइन चेंज करें, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए, प्लस 20 में से 16 माइनस हुए तो यहाँ आपके पास आ गया 4x², ये प्लस 16x प्लस 4 नीचे आ गया। अब यहाँ पर आपने इस 4x को कर दिया डबल, जब आपने डबल करना है तो सिर्फ नंबर डबल होते हैं, ये पावरें डबल नहीं होती, बल्कि ये वैसे ही रहेगा। तो ये 4 का डबल आ गया 8, साथ x नीचे ही। अब यहाँ पर देखें आप 4 है, तो अब आपने इस 2 यानी आपने पहला नंबर ही देखना होता है, और पहला नंबर एक दफ़ा डबल हो गया है, ये देखें यहाँ पर, तो अब ये दोबारा डबल नहीं होगा। देखिए यहाँ पर 2x² है, तो मैं इसको किस से मल्टीप्लाई करवाऊँ कि मेरे पास 4x² आ जाए, तो x² मौजूद है, x की ज़रूरत नहीं है। अगर इस 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, ये 2 2 ज़ा 4 साथ x² है, फिर 2 8 ज़ा 16 साथ x है, और ये 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 2 नहीं है बल्कि यहाँ पर 4 है, ठीक है ना, ये गलती से मैंने 2 लिख दिया, यहाँ पर 4 आता है। तो ये अब ये साइन चेंज करें, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और ये प्लस है तो माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी आपस में कैंसिल, तो यहाँ जवाब क्या आ गया 0। इसका जवाब क्या बनेगा प्लस माइनस सबसे पहले आपने लिखना है, और उसके बाद ये जो ऊपर लिखा हुआ है x² प्लस 4x प्लस 2, यही आपका जवाब आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें मज़ीद आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है x4 प्लस 10x³ प्लस 31x² प्लस 30x प्लस 9। तो अब यहाँ पर x4 है, तो पहला स्टेप तो वही कि x² को x² के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो x² से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा x4, साइन चेंज होंगे, प्लस है तो माइनस, ये आपस में हो गए कैंसिल, बाकी वैल्यूज़ आप नीचे उतार लें, 10x³ प्लस 31x² प्लस 30x प्लस 9। अब यहाँ पर आप देखें, इसका कर दें डबल, 1 है तो इसका हो गया डबल 2x², और अब यहाँ आप ये देखें कि इस 2 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊँ कि ये 10 आ जाए, ठीक है ना, ये इस 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊँ कि 10 आए, तो 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 10, और साथ x³ है, यहाँ x² है तो 5x आ जाएगा, ठीक है, 5x से इस 2 को मल्टीप्लाई करवाया जाए 2x² को, तो हमारे पास 10x का क्यूब आ जाएगा। तो होके यहाँ पर प्लस का साइन है, तो यहाँ आपने प्लस का साइन लिखना है, यहाँ प्लस का साइन लिख दिया आपने। तो अब ये 5x जब 2 से होगा जी आ जाएगा 10x³, ये 5x जब इस 5 से होगा जी आ जाएगा 25x²। आपने साइन चेंज करने हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस में चेंज, ये आपस में कैंसिल, 31 में से 25 माइनस हुए तो ये आ गया 6x², बड़ी वैल्यू 31 है तो उसका साइन आया प्लस, नीचे प्लस 30x प्लस 9। अब यहाँ पर ये 2x² तो ऐसे ही 5x का डबल हो गया 10x। अब यहाँ पर वही, यहाँ पर 6 आ गया, तो इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाया जाए तो 6 आता है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है, 3 2 ज़ा 6x² आ गया हमारे पास, और ये 3 10 ज़ा 30x आ गया,
और ये 3 जब वापस 3 से होगा आपस में तो ये आ जाएगा 9। साइन चेंज करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये तीनों आपस में कैंसिल, तो रिमाइंडर 0। तो जवाब आ गया प्लस माइनस ये ऊपर वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 49b4 प्लस 18a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4a क्यूब बी प्लस a4 प्लस 28a बी क्यूब। तो यहाँ पर 49b4 है, तो मैं इसको 7b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाऊँगा, क्योंकि 7 7 ज़ा 49, बी स्क्वायर से होगा तो ये बी 4 आ जाएगा। तो 7b स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास आ गया प्लस 49b4। साइन चेंज होंगे, प्लस है तो माइनस, ये दोनों कैंसिल। अब ये बाकी वैल्यूज नीचे आ जाएंगी, 18a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4a क्यूब बी प्लस a4 प्लस 28a बी क्यूब। अब इसका हो जाएगा डबल, तो ये क्या आ जाएगा 7 का डबल होता है 14, तो ये आ गया 14b स्क्वायर। और यहाँ पर ना आप इस सवाल को थोड़ा सा सीक्वेंस में लिखते हैं, तो ये प्लस 28a बी क्यूब हमने इसको पहले लिख दिया, और बाकी वैल्यूज़ 18a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4a क्यूब बी और प्लस a4 आ गया। अब यहाँ पर आप देखें तो ये 28a बी क्यूब आ गया। तो अब 28 है, तो इस 14 को किस से मल्टीप्लाई करवाएंगे 28 बने, तो 14 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 28 तो बन गया। अब यहाँ पर b स्क्वायर है, यहाँ पर b क्यूब है और साथ a भी है, मतलब a भी नहीं है और एक b भी नहीं है, तो 2ab भी साथ आ जाएगा। तो 2ab से 14b स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो 14 2 28 और b स्क्वायर जब ab से होगा तो ये आ जाएगा ab क्यूब, और जब ये 2ab होंगे तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। साइन चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बल्कि प्लस है तो माइनस होगा, क्योंकि ये प्लस और ये प्लस मिलकर प्लस होता है, तो माइनस ऊपर लिखा हुआ है ये यहाँ पर, ये दोनों कैंसिल, और 18 में से 4 माइनस हुए तो ये आ गया 14a स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये प्लस 4a क्यूब बी और ये प्लस a4 नीचे आ गए। अब यहाँ पर 2ab का डबल होगा 4ab, तो अब यहाँ पर देखिए 14a स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी आपके पास 14 है, तो बी स्क्वायर भी है, कमी है ए स्क्वायर की, तो आपने इसको ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ए स्क्वायर से 14b स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 14a स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर 4ab से ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 4a क्यूब बी, तो ये 4a क्यूब बी आ गया। तो ये ए स्क्वायर से होगा तो ये आ जाएगा a4। साइन चेंज करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तीनों कैंसिल, रिमाइंडर 0। तो आपके पास जवाब आ गया प्लस माइनस 7b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर। ये जो ऊपर होता है यही आपका आंसर होता है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास 4x4 माइनस 12x क्यूब प्लस 29x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25। अब यहाँ पर देखें 4x4 है, तो 4x4 लाने के लिए आपने 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाना होगा, तो ये आ जाएगा 4x4, ये प्लस है तो माइनस, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। बाकी क्वेश्चन आपने नीचे वैसे ही उतार लिया, माइनस 12x क्यूब प्लस 29x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25, इसका डबल 4x स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर 12 है, तो 4x स्क्वायर को किस से मल्टीप्लाई करवाएं तो 12 बनता है। अच्छा, सबसे पहले ये माइनस है, आप यहाँ भी माइनस लगा दें, यहाँ भी माइनस लगा दें, क्योंकि यहाँ पर जो साइन होता है सबसे पहले वो साइन आपने इम्प्लीमेंट करना होता है। आपने माइनस इम्प्लीमेंट कर दिया, अब 12 लेकर आना है, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो 4 3 12 तो आ गया। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है, कितने एक्स कम है, एक एक्स कम है, तो साथ एक एक्स भी आ जाएगा। तो माइनस 3x स्क्वायर जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास आ जाएगा 12x क्यूब, और माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9x स्क्वायर। साइन चेंज करते हैं, माइनस है तो प्लस आ गया, प्लस है तो माइनस आ गया, ये दोनों कैंसिल, प्लस माइनस माइनस 29 में इनमें से 9 माइनस हुए तो ये आ गया 20x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25। यहाँ पर 3x का डबल आएगा 6x, और अब ये 4 को किस से मल्टीप्लाई करवाएं तो 20 आए, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, क्योंकि 5 4 ज़ा 20, ठीक है, 5 4 ज़ा 20, एक्स स्क्वायर पहले से मौजूद है तो ये 20x स्क्वायर आ गया। फिर प्लस माइनस माइनस 6 5 ज़ा
30 माइनस 30x, और ये प्लस 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 5 5 ज़ा 25। साइन चेंज करते हैं, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, प्लस माइनस में, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर 0। जवाब आपके पास आ गया प्लस माइनस 2x² माइनस 3x प्लस 5, ये जो ऊपर लिखा हुआ है यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है 1 माइनस 10x प्लस 27x² माइनस 10x³ प्लस x4। इसको सीक्वेंस में सबसे पहले लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। बड़ी वैल्यू पहले, x4 माइनस 10x³ प्लस 27x² माइनस 10x प्लस 1। x4 लेकर आना है तो वही बात, x² को x² के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x4 साइन चेंज होंगे प्लस माइनस में, ये दोनों कैंसिल। बाकी क्वेश्चन नीचे लिख लिया, माइनस 10x³ प्लस 27x² माइनस 10x प्लस 1। अब 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 10 बने। सबसे पहले माइनस है, माइनस हमने साइन लगा दिया, तो 10 लाने के लिए 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। साथ ये x² है, यहाँ x³ है, एक x भी कम है, तो 5x से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 5x जब 2 से होगा जी आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, और x² जब x से होगा जी आ जाएगा x³, और ये माइनस माइनस प्लस 5 5 ज़ा 25x²। साइन चेंज करते हैं, माइनस प्लस में, प्लस माइनस में, ये दोनों कैंसिल। 27 में से 25 माइनस हुए तो ये आ गया 2x² माइनस 10x प्लस 1। अब यहाँ भी 2x² है, यहाँ भी 2x² है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। 1 2x से होगा तो ये आ जाएगा 2x², फिर 1 माइनस 10 से होगा जी आ जाएगा माइनस 10x, 1 1 से होगा जी आ जाएगा 1। साइन चेंज करते हैं, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, ये तीनों कैंसिल, रिमाइंडर 0। आंसर आ गया प्लस माइनस x² माइनस 5x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 11 है x4 प्लस 1 ओवर x4 प्लस 4x² माइनस 4 ओवर x² प्लस 2। x की वैल्यू 0 नहीं है, तो यहाँ ये x4 प्लस 1 ओवर x4 है, हमने इसको यहाँ लिख लिया। इन दोनों में से 4 को ले लिया कॉमन, तो अंदर बचा x² माइनस 1 ओवर x² प्लस 2। अब ये x² माइनस 1 ओवर x² को बराबर कर दिया हमने y के बराबर करके बोथ साइड पर हमने ले लिया स्केयर। तो स्केयर यहाँ पर अब ये a² माइनस 1 ओवर x² की जगह फार्मूला खुलेगा a² प्लस b² माइनस 2ab वाला। अब यहाँ पर ये मिस्टेक नहीं करनी आपने, ये देखें x² ये पूरा a है, तो इस पूरे का स्केयर आएगा, तो x² का स्केयर, फिर प्लस 1 ओवर x² का स्केयर माइनस 2, a की वैल्यू x², b की वैल्यू 1 ओवर x²। ये 1 ओवर ये नीचे x है, ये ऊपर x है, ये दोनों आपस में हो गए कैंसिल। तो ये स्केयर से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा x4, ये स्केयर से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ भी आ गया 1 ओवर x4 माइनस 2 इक्वल टू y²। माइनस 2 को शिफ्ट करते हैं दूसरी तरफ, ये आ जाएगा प्लस y²। तो यहाँ पर अब आपने x4 प्लस 1 ओवर x4 की जगह लिखना है y² प्लस 2, और यहाँ पर ये 4 और x² माइनस 1 ओवर x² की जगह आ जाएगा y प्लस 4y प्लस 2 आ गया है। ये 2 और 2 मिलकर आपके पास हो गया 4, ठीक है, y² प्लस 4y प्लस 4। तो अब इसको डिवीजन मेथड से सोल्व करना है, तो ये y² है, तो हम y को y के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये y² बनता है, तो y से होगा y², साइन चेंज, प्लस माइनस में ये आपस में कैंसिल, ये प्लस 4y प्लस 4 नीचे आ गया। तो अब ये देखते हैं, ठीक है, ये 1y है, इसका डबल क्या आ गया 2y, और यहाँ पर अब ये देखें यहाँ पर 4y है, y तो मौजूद है, क्या नहीं है, 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 4 बने, तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 2 ज़ा 4y प्लस 2 2 ज़ा 4। साइन चेंज करते हैं, प्लस है माइनस, ये दोनों कैंसिल, आंसर आ गया 0। तो उसका जवाब आ गया प्लस माइनस y प्लस 2। अब y को बराबर किया था हमने x² माइनस 1 ओवर x², वो y की जगह लिख दिया, तो हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है a² माइनस 8a प्लस 2 प्लस 56 ओवर a प्लस 49 ओवर a²। तो यही सवाल है, तो इसको हमने यहाँ लिखा a² माइनस 8a प्लस 2 प्लस 56 ओवर a प्लस 49 ओवर a का स्क्वायर। तो a² है, हमने a को a से मल्टीप्लाई करवा दिया, a से मल्टीप्लाई हुआ a², साइन प्लस का है, चेंज होके माइनस आया, ये दोनों कैंसिल। बाकी क्वेश्चन हमने वैसे ही नीचे लिख लिया, माइनस 8a प्लस 2 प्लस 56 ओवर a प्लस 49 ओवर a। अब यहाँ पर 8a है, तो यहाँ पर a तो मौजूद है, पर 2 को किस से मल्टीप्लाई करवाएं तो 8 आए, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा। यहाँ माइनस का साइन है, तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी आपने माइनस लगा दिया, तो ये 4 2 ज़ा 8a
फिर माइनस माइनस प्लस, 4 4 ज़ा 16, साइन चेंज हुए, माइनस प्लस में प्लस माइनस में दोनों कैंसिल, और ये 2 और माइनस 16 तो ये आ गया माइनस 14 प्लस 56 ओवर ए प्लस 49 ओवर ए स्क्वायर। तो इस एक, अब यहाँ पर आपने ये देखना है कि यहाँ पर देखिए 14 है, ठीक है, मगर मेरे पास पहला लफ्ज़ क्या है 2a, मुझे a नहीं चाहिए। तो मुझे इस 2 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो 14 तो बनता है, मगर साथ a भी आ रहा है, तो मैं 7 ओवर a से मल्टीप्लाई करवाऊँगा। तो ये 2a जब 7 ओवर a से मल्टीप्लाई होगा तो 7 2 दा 14, ये a नीचे है ये ऊपर है, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है। इस स्टेप को ध्यान से समझिएगा। तो अब यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 7 2 ज़ा 14, ए से कैंसिल तो यहाँ 14 आ गया। फिर ये माइनस माइनस प्लस, 7 8 ज़ा 56 ओवर ए, तो 56 ओवर ए आ गया। फिर ये माइनस माइनस प्लस, 7 7 ज़ा 49 ए स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया ये 49 ए स्क्वायर, क्योंकि ये ए भी नीचे है ये ए भी नीचे है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए ए स्क्वायर बन गया। साइन चेंज हुए, माइनस प्लस में प्लस माइनस में प्लस माइनस में तीनों कैंसिल, तो जवाब यहाँ पर आपका रिमाइंडर आ गया 0। यहाँ पर है प्लस माइनस a माइनस 4 माइनस 7 ओवर a। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। x4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर ओवर 2 माइनस x ओवर 2 प्लस 1 ओवर 16। तो हमने सवाल यहाँ लिख लिया, x4 है तो वही बात, x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो यहाँ x4 प्लस माइनस में ये दोनों कैंसिल, बाकी क्वेश्चन नीचे माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर ओवर 2 माइनस x/2 प्लस 1 ओवर 16। अब यहाँ पर आप ये देखें, यहाँ पर x स्क्वायर का डबल क्या हुआ 2, ठीक है, डबल हो गया 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर x क्यूब है, यहाँ x स्क्वायर है, 2 मौजूद है, तो हमें सिर्फ क्या चाहिए, x कम है तो हम x से मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ साइन माइनस का, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस 2x क्यूब माइनस माइनस प्लस x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आ गया, ठीक है। साइन चेंज, माइनस प्लस में दोनों कैंसिल, तो प्लस माइनस माइनस। तो अब यहाँ पर आपने ये इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देखना है, ये देखें ये भी x स्क्वायर ये भी x स्क्वायर, तो अब यहाँ पर देखें ये 3/2 और यहाँ पर है नीचे 1, तो ये -1 है, तो यहाँ देखें ये 3/2 -1, आप इसका ले लें LCM या डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिखें, तो इसका LCM आ गया 2 और ऊपर आ जाएगा आपके पास 3 - 2, तो 3 में से 2 गए 1 1/2 आता है, तो यहाँ इसकी जगह आपके पास आ गया 1/2 x स्क्वायर, ये -x/2, ये प्लस 1 ओवर 16 ऐसे ही आ जाएगा, ये 2x स्क्वायर ऐसे ही, तो 1x का डबल हो गया 2x। तो अब यहाँ पर आप देखें 1 ओवर 2 x स्क्वायर है, तो मैं अब इसको किस से मल्टीप्लाई करवाऊँ, तो यानी ये अब 2 यहाँ पर 1 ओवर 2 है, तो इस 2x स्क्वायर को मैं किस से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरे पास 1 ओवर 2 आ जाए। तो अगर मैं इसको 1 ओवर 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो 2 और 4 आपस में कैंसिल होंगे, तो आपके पास क्या बचेगा 1 ओवर 2, ठीक है। इसको मैं 1 ओवर 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, 1 ओवर 4 के साथ मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। 1 ओवर 4 जब ये 2x स्क्वायर से होगा तो ये आ जाएगा 1/2 x स्क्वायर, 1 ओवर 4 जब इस 2 से होगा तो यहाँ भी आ जाएगा x/2, ठीक है, x/2 आ गया, और ये 1 ओवर 4 जब 1 ओवर 4 से होगा तो ये आ जाएगा 1 ओवर 16, साइन चेंज, प्लस है माइनस माइनस प्लस माइनस तीनों कैंसिल, रिमाइंडर 0, तो जवाब आया प्लस माइनस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 ओवर 4। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। 14 है 4x4 प्लस 32x स्क्वायर प्लस 96 प्लस 64x4 प्लस 128x स्क्वायर। वही बात यहाँ 4x स्क्वायर है, 4x4 है, तो मैं 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ, 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 4x4, साइन चेंज, प्लस को माइनस में किया, ये दोनों कैंसिल, बाकी क्वेश्चन नीचे ही, प्लस 32x स्क्वायर प्लस 96 प्लस 64 ओवर x4 प्लस 128x स्क्वायर। अब यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर 4 है, यहाँ 32 है, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं 8 के साथ, 8 4 ज़ा 32 एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर मौजूद है उसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो आपने जस्ट 8 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, 8 4 ज़ा 32 एक्स स्क्वायर और 8 8 ज़ा 64 आ गया। साइन चेंज करते हैं, प्लस है माइनस दोनों कैंसिल, 96 में से 64 माइनस करें तो ये आपके पास आता है 32 प्लस 64x4
प्लस 128 x²। अब यहाँ पर आप ये देखें तो यहाँ 32 है, यहाँ मेरे पास 4x² है। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं तो 32 बनता है। तो 4 को अगर 8 के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए, 8 4 ज़ा 32, 32 तो बन रहा है, मगर इसके साथ क्या है x²। तो x² के साथ मैं डिवाइड करवा दूँगा, ठीक, क्यों, ये नीचे है ये ऊपर है, दोनों हो जाएंगे कैंसर। तो हमने 8 ओवर x² के साथ 4x² को मल्टीप्लाई करवा दिया, ये बना 32। अभी देखें 8 ओवर x², जब यहाँ पर अच्छा ये 8 है ना, तो 8 का डबल यहाँ पर आपने 16 कर दिया है। तो यहाँ पर अब ये देखें 16 जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आपके पास क्या बनेगा। तो 16 8 ज़ा आपके पास आ गया 128 ओवर x²। तो 128 ओवर x² ये यहाँ पर आपने लिख दिया। और ये 8 8 ज़ा 64 और x² से होगा जी आ जाएगा x4, तो 64 x4। साइन चेंज हुए, प्लस माइनस में प्लस माइनस में प्लस माइनस में तीनों कैंसिल, रिमाइंडर 0। तो यहाँ पर आपके पास इसका आंसर आ गया प्लस माइनस 2x² प्लस 8 ओवर x²। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है। तो आपसे वो 3 पार्ट पूछ रहा है कि मुझे बताएं कि व्हाट शुड बी एडेड, कि क्या ऐड किया जाए कि आंसर 0 आ जाए, और व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट को, और क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो जवाब 0 आए, और वैल्यू ऑफ ए मुझे बताएं। तो ये तीनों पार्ट हमने सोल्व करने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है A4 - 10 A³ + 27 A² - 9 A + 2, ये क्वेश्चन है। और इसका सबसे पहले वही इसका डिवीजन मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो A4 है, A² को A² के साथ मल्टीप्लाई करवाया, A4 आ गया, साइन चेंज किए, दोनों कैंसिल। तो A² का डबल आ गया 2A²। और अब यहाँ 10 है, यहाँ 2 है, तो 5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो यहाँ माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन आपने लाजमी लगाना है। और मैथमेटिक्स में सबसे मेन चीज़ ये साइंस होते हैं, ख़ास करके माइनस का साइन। तो माइनस के साइन को लाजमी देखा करें, माइनस है तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। 10 है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 10 बनता है, मगर यहाँ A³ है, यहाँ A² है, तो साथ A भी आ जाएगा। तो 5A जब 2 से होगा तो ये क्या आ जाएगा 10A³, और ये 5A जब 5A से होगा ये आ जाएगा 25A²। साइन चेंज करें, माइनस को प्लस में प्लस को माइनस में, ये दोनों कैंसिल। 27 में से 25 माइनस हुए तो ये आ गया प्लस 2A² - 9A + 2। यहाँ पे 2A², यहाँ भी 2A², दोनों सेम है, और साइन भी प्लस का है, तो प्लस यहाँ भी। इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2A² आता है। तो 1 2A² से होगा तो ये क्या आ जाएगा 2A²। 1 - 10A से होगा तो ये क्या आ जाएगा -10A। अब -10A कहाँ से आया, 5A का डबल है, और ये 1 से होगा तो ये आपके पास आ जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पर साइन चेंज करते हैं, प्लस माइनस में माइनस प्लस में प्लस माइनस में, ये दोनों कैंसिल। और यहाँ से अब ये प्लस 10A - 9A, दोनों माइनस हुए तो ये आ गया A, 2 में से 1 गया 1, A + 1। तो व्हाट शुड बी एडेड, तो अब यहाँ पर क्या ऐड किया जाए। तो अब ये देखें तो A + 1 है, तो इसका उल्ट अगर ऐड किया जाए, इसका इन्वर्स जो है वो यानी इसका एडिटिव इन्वर्स ऐड किया जाए तो जवाब क्या आता है 0। तो प्लस A है तो माइनस A, प्लस 1 है तो -1, अगर ऐड किया जाए तो जवाब क्या बनेगा 0 बनेगा। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट, तो अगर सब्ट्रैक्ट अगर आपने करना है तो सब्ट्रैक्ट वही चीज़ होगी, ठीक है ना। A + A में से आप सब्ट्रैक्ट कर दें A + A को, क्योंकि साइन चेंज हो जाएंगे। -A + 1 है तो -1, ये दो +1 -1 कैंसिल, +A -A कैंसिल, जवाब क्या आ गया 0। तो जवाब क्या बना A + 1। वैल्यू ऑफ A, तो A + 1 को बराबर करते हैं 0 के, +1 शिफ्ट हो गया इस साइड पर, तो A का जवाब आ गया आपके पास A = -1। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन में आपने P और Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। क्वेश्चन है x4 - 12x³ + px + q। x4 है, x² के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, x² से हुआ, x4 आ गया, साइन चेंज हुए, ये दोनों कैंसिल, x² का डबल किया 2x² आ गया। यहाँ 12 है, तो यहाँ मेरे पास 2 है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करवाया, 6 2 ज़ा
12 साथ एक एक्स की कमी थी, यहाँ x2 है, यहाँ मुझे x3 चाहिए तो साथ 6x आ गया। यहाँ माइनस का साइन था तो यहाँ भी हमने माइनस का साइन, यहाँ भी माइनस का साइन हमने लिख दिया। तो अब ये 6 2 12x³ और माइनस 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 6 6 36x²। अब यहाँ x² नहीं है तो मैंने इसको साइड पर लिख दिया। साइन चेंज हुए, माइनस को प्लस में, प्लस को माइनस में, ये दोनों हो गए कैंसिल। अब इसको लिखते हैं तो माइनस 36x² प्लस px प्लस q आ गया। अब यहाँ पर ये देखें 36 चाहिए, तो यहाँ तो मेरे पास 2 है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं तो 36 आए, तो 2 को 18 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। 18 2 36, x² मौजूद है, साइन माइनस का है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस है तो आपने यहाँ भी माइनस लगा देना है और यहाँ भी माइनस लगा देना है। ठीक है, ये माइनस 18 है, ये प्लस नहीं है, ये माइनस, फिर आगे 1 है, फिर 8 है। 18 2 36 x², फिर 18 को मल्टीप्लाई करवाना है 12 के साथ। 12 कहाँ से आया, ये 6x का डबल है, तो ये आ गया 216x, और फिर 18 को 18 के साथ मल्टीप्लाई कराया तो ये आ गया 324। साइन चेंज करते हैं, माइनस को प्लस में, प्लस को माइनस में, प्लस को माइनस में, ये कैंसिल। तो यहाँ के पास अब बचा px माइनस 216x प्लस q माइनस 324। तो ये इसको आपने नीचे एक अब ये यहाँ पर मज़ीद सोल्व नहीं होता, तो यहाँ पर हमने इसको यहाँ पर ये इसका जो रिमाइंडर है इसको बराबर किया 0 के, और इन दोनों में से हमने ले लिया x कॉमन, तो अंदर बचा p माइनस 216 और यहाँ पर q माइनस 324 है। तो अब ये ब्रैकेट वाला जो है p माइनस 216 इसको भी बराबर किया 0 के, और q माइनस 324 को भी बराबर किया 0 के। ये माइनस 216 इस तरफ आया तो प्लस 216, माइनस 324 इस साइड पर आया तो ये हो गया प्लस 324। तो ये p और q का आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड वैल्यू ऑफ k। आपने वैल्यू ऑफ k फाइंड करनी है। क्वेश्चन है आपके पास y4 प्लस 4y² प्लस k प्लस 8 ओवर y² प्लस 4 ओवर y4। y4 है तो वही बात, y² को y² के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो y4, साइन चेंज हुए, दोनों कैंसिल, इसका बाकी वैल्यू नीचे वैसे ही, और इसका डबल हुआ तो ये आ गया 2y²। यहाँ 4y² है, हमारे पास y² मौजूद है तो 4 नहीं है, यहाँ 2 है, तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 2 4y², तो ये 2 2 से होगा तो ये आ जाएगा प्लस 4। ये साइन चेंज हुए, प्लस माइनस में, प्लस माइनस में, दोनों कैंसिल। तो यहाँ आपके पास जवाब आ गया k माइनस 4, क्योंकि दोनों सेम नहीं है तो दोनों आंसर नीचे आएंगे, k माइनस 4 प्लस 8y² और प्लस 4 ओवर y4। यहाँ पर अब आप ये देखें तो यहाँ पर प्लस k है तो यहाँ भी आपने प्लस, यहाँ भी प्लस लिख दिया। अब k तो नहीं आ सकता, अगर 4 लेकर आएँ तो 4 की सूरत में आ सकता है कि इस 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 4 तो आ रहा है, मगर इसके साथ y² है तो y² के साथ हम इसको डिवाइड करवा देंगे, तो 2 ओवर y² के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 2 4, y² से कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया प्लस 4, फिर ये 2 4 से होगा तो 4 2 8 ओवर y², और ये 2 2 से होगा तो 4, और y² से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा y4। साइन चेंज करते हैं, प्लस माइनस में, प्लस माइनस में, प्लस माइनस में, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये माइनस मिलकर क्या हो गए प्लस, 4 4 8, तो k माइनस 8 आ गया। k माइनस 8 को आपने बराबर किया 0 के, तो आपके पास k का आंसर आ गया 8। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।